मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माता तुम्हारे लिए एक बहुत ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यदि यह संदेश तुम्हें इसी समय प्राप्त हो रहा है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। मेरे बच्चे, जिस व्यक्ति को ध्यान में रखकर तुम यह संदेश सुन रहे हो, आज तुम्हें उसके सभी रहस्य ज्ञात होने वाले हैं। तुम्हें लेकर वह क्या सोचता है, उसके साथ तुम्हारा भविष्य कैसा है, क्या वह तुमसे प्रेम करता है, तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। मेरे बच्चे, अपने प्रेमी की वर्तमान भावनाएं जानकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वह कुछ ऐसा कर रहा है जो तुम कभी सोच भी नहीं सकते। पिछले कुछ महीनों से उसके व्यवहार में परिवर्तन आया है। उसका स्वभाव कुछ चिड़चिड़ा सा हो गया है, बात बात पर क्रोध करता है, तुम्हें नीचा दिखाता है। कभी तो तुमसे दूर भागता है तो कभी स्वयं तुम्हारे पास आकर तुमसे बात करता है। तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वह चाहता क्या है, क्योंकि ना तो वह इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहता है और ना ही आगे बढ़ना चाहता है। इसीलिए तुम चिंतित हो कि आखिर तुम्हारे रिश्ते का भविष्य क्या है। क्या वह तुमसे विवाह करेगा या यूं ही तुम्हें उलझा रहा है। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड जानता है तुम उस व्यक्ति से अनंत प्रेम करते हो। जब से तुमने उसे चुना है, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे समर्पण के साथ रिश्ता निभाया है, उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखा है, उसकी हर बात मानी है, यहाँ तक कि तुमने उसके लिए वह सब कुछ किया जिसके लिए तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी संस्कृति, तुम्हारे संस्कार इजाज़त नहीं देते। लेकिन फिर भी वह इंसान तुम्हारी कदर नहीं करता, तुम्हारे प्रेम को महत्व नहीं देता। उसने तुम्हारा मजाक बना दिया है। उसके साथ के लिए, उसके प्रेम के लिए तुम रो रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, किंतु उसे कोई अंतर नहीं पड़ता। यही सोचकर तुम्हारा मन दुखी है। तुम्हारे मन में बार बार यह विचार आ रहा है कि क्या यह रिश्ता टूट जाएगा, क्योंकि सामने कुछ और है और तुम्हारी आत्मा कुछ और कहती है। उसने तुम्हारे साथ बहुत गंदा बर्ताव किया है, फिर भी तुम्हारी आत्मा कहती है कि सत्य कुछ और है। वह तुमसे अब भी बेहद प्रेम करता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन की आवाज़ सच्ची है। तुम्हारा प्रेमी किसी चक्रव्यूह में फंस गया है और यह चक्रव्यूह रचने वाले उसके अपने ही हैं। बात बात पर तुम्हें गुस्सा करना, तुम पर चिल्लाना, रिश्ता ख़त्म कर देने की चुनौती देना सिर्फ एक ढोंग है। सत्य तो यह है कि वह तुमसे बहुत प्रेम करता है, तुमसे भी ज़्यादा। तुम्हें दुखी देखकर वह कभी खुश नहीं रहा, कभी सुकून से नहीं सो पाया। तुम्हारे सामने तो वह खुद को बहुत कठोर दिखाता है। ऐसा लगता है तुम्हारे आंसुओं से, तुम्हारी बातों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, किंतु भीतर ही भीतर वह टूट रहा है। वह कितना रोया है इसका अनुमान भी नहीं है तुम्हें। जानते हो इसका कारण कौन है? उसका अपना परिवार, जिसे वह बहुत प्रेम करता है। वह लोग तुम दोनों को अलग कर देना चाहते हैं। तुम्हारा प्रेमी बहुत बड़ी दुविधा में फंस गया है। ना वह अपने प्रेम को छोड़ सकता है, ना तुम्हें। उसे लगता है उसके परिवार ने उसके लिए बहुत कुछ किया है, बहुत त्याग किया है, इसीलिए उसने तुम्हारा साथ छोड़ने का निर्णय लिया है। यही सोचकर वह तुमसे दूर हुआ है, तुमसे ठीक से बात नहीं करता, किंतु तुमसे दूर होकर उसे तुम्हारी अहमियत समझ में आई है।
तुम्हारी कीमत समझ में आई है। उसे वह सब कुछ याद आ रहा है जो तुम किया करते थे, किस तरह गलती उसकी होती थी, फिर भी माफ़ी तुम मांगते थे उसकी खुशी के लिए। कुछ भी करने को तैयार थे उसकी बीमारी में। उससे ज़्यादा चिंता तुम्हें होती थी। तुम्हारा प्रेम निश्चल और निष्कपट है। यही सोचकर वह व्याकुल हो उठा है। उसका हृदय रो रहा है। वह खुद को बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा है। इसीलिए उसने फैसला लिया है कि किसी भी मूल्य पर तुम्हें नहीं छोड़ सकता। मेरे बच्चे, घबराओ मत। तुम्हारे प्रेम में बहुत शक्ति है। उसे पाने के लिए तुमने मेरा दरवाज़ा खटखटाया है। तुम्हारी पुकार मैंने सुन ली है और अब ब्रह्मांड भी तुम्हारी सहायता कर रहा है। निश्चिंत हो जाओ, सकारात्मक हो जाओ। अच्छे दिन आने वाले हैं। तुम्हारा रिश्ता अब पुनः जुड़ने वाला है और इस बार एक अटूट बंधन में बंधने वाले हो तुम। तुम्हारे प्रेम में, विवाह में जो भी रुकावटें आ रही थी वह एक एक करके दूर होगी और तुम दोनों को एक करने के लिए मैंने सभी रास्ते खोल दिए हैं। जो लोग तुम दोनों को अलग करना चाहते थे, अब वह स्वयं तुम दोनों का मिलन करवाएंगे। सब्र रखो, कुछ महीने के भीतर तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। सदा खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो। यदि आप अपनी माता रानी पर विश्वास करते हैं तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जय माँ काली अवश्य टाइप करें। धन्यवाद।